हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और जो शिनचैन का हॉरर एपिसोड मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ, वो एपिसोड वाकई में बाकी सबसे बिल्कुल ही हटके है। आप लोगों को वो आइसक्रीम तो याद ही होगा जो कि हम बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाते थे, जिसमें कि ये लिखा होता था कि लक है या फिर बैड लक। तो शिनचैन का आज का हॉरर एपिसोड इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में शिनचैन प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी कज़ामा कहता है कि क्या तुम्हें उस आइसक्रीम के बारे में पता है जिसे खाने के बाद किसी की भी किस्मत चमक जाती है। सभी ये इमेजिन करने लगते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम खा ली और उनकी किस्मत चमक गई। तभी शिनचैन कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि लक होने के सिर्फ 50% चांसेस होते हैं और 50% चांस हो सकते हैं कि तुम्हें बैड लक भी मिल सकता है। कज़ामा कहता है कि नेगेटिव बातें हमें ना सोचकर पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इसके बाद सभी उस आइसक्रीम की दुकान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो दुकान कासुका बे के बाहर ही होता है। बहुत चलने के बाद शिनचैन और उसके दोस्त एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक भी इंसान देखने को नहीं मिलता और ना ही वहां पर कोई दुकान होती है। गर्मी की वजह से मसाओ बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद बाकी सब भी हार मानकर ये कहने लगते हैं कि अब हमें आराम करना चाहिए। कज़ामा उन्हें इंकरेज करते हुए कहता है कि अगर हम इतनी दूर आ गए हैं तो अब उस आइसक्रीम को चख कर ही जाएंगे। इसके बाद 1 घंटे तक चलने के बाद वो लोग उसी पेड़ में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले आराम किया था। और इससे उन्हें पता चलता है कि वो लोग गुम हो चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो उन्हें उस आइसक्रीम के पास जाने से रोक रही है। तभी बो को दूर एक आइसक्रीम की दुकान नज़र आती है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो दुकान में कोई नहीं था। वहाँ पर एक वेंटिलेटर था जिसमें पैसे डालकर कोई भी आइसक्रीम ले सकता है। कज़ामा देखता है कि उसके पास सिर्फ एक आइसक्रीम खरीदने जितने ही पैसे हैं। इसके बाद जब वो आइसक्रीम खरीद लेता है तो वो सभी स्टोन पेपर सीजर से ये डिसाइड करते हैं कि आइसक्रीम कौन खाएगा, जिसमें कि मसाओ जीत जाता है। सभी ये जानने के लिए क्यूरियस होते हैं कि आखिर उस आइसक्रीम को खाने के बाद होता क्या है। और जब मसाओ इसकी पहली बाइट लेता है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और तभी सभी जलन के मारे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं उस आइसक्रीम को लेकर। इसके बाद उन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों ने अपने घर जाने का रास्ता ही भूल चुके हैं। और शाम तक चलने के बाद भी उन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि उनके घर जाने का रास्ता कौन सा है। सभी लगभग हार मान चुके थे कि अब वो घर कभी वापस लौट नहीं पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें अपनी तरफ एक बड़ी परछाई नज़र आती है और वो परछाई होती है प्रिंसिपल सर की। इसके बाद प्रिंसिपल सर बताते हैं कि वो गांव श्रापित है और इसीलिए उस गांव में कोई नहीं जाता और वो हमेशा ही खाली होता है। अब उस गांव में दोबारा कभी भी भूल कर भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस गांव में वापस गए तो कभी भी घर वापस नहीं लौट पाओगे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।